हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये है 2 जनवरी 2026 में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो वो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने कल आपको करवाए थे और आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोज़ लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी तक अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स पर वीडियोस बना रखी है और लाखों की संख्या में लोगों ने उसको देखा है। तो अगर आपने नहीं देखा, नहीं चेक किया तो एक बार ज़रूर देखें, तब इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन ये है पहला आज का, कि दिन प्रतिदिन की चर्या में जब लोग ध्यान देने, योजना बनाने, भूलने, अनुमान लगाने या दिवा स्वप्न आदि का संदर्भ देते हैं तो वे किसका आवाहन कर रहे हैं? तो वे कर रहे होते हैं संज्ञानात्मक अवधारणाएं का। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक अवधारणाएं। ये जो क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न की जाती है में कौन सा हेतुभाव दोष है? ठीक है, हेतुभाव से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। इसका सही आंसर है विरुद्ध। चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये कहलाएगा विरुद्ध हेतुभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुम्मिलित करने को दिया गया है। एक तरफ प्रमाण दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनके द्वारा मान्य जो होता है वो दिया गया है। ठीक है, योगज प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान, केवल प्रत्यक्ष या अपरोक्ष अनुभूति। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, यानी योग प्रत्यक्ष का संबंध न्याय से है और केवल ज्ञान का जैन धर्म से है और केवल प्रत्यक्ष का जो संबंध है वो है चारवाक से और अपरोक्ष अनुभूति का संबंध वेदांती से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधता अपने आप ही किसी भी एक प्रतिज्ञाप्ति पर कभी भी प्रयुक्त नहीं हो सकती है, यह अभिकथन है। और इसका कारण क्या बताया गया है कि वैधता और अवैधता युक्तियों के गुण है। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। दोनों ही सही हैं और इसकी सही व्याख्या जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं और हमें बताने हैं इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ए को छोड़ दिया जाए, बी सी डी इसमें सच है। जैसे कि न्याय लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष के बीच विभेद करता है, ये सच है। और न्याय अर्थापत्ति का अनुमान में अपचयन करता है, ये भी सही है। और न्याय उपमान की वैधता प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? ठीक है, सत्य दे रखे हैं। इंडियन फिलॉसफी से क्वेश्चंस आ रहे हैं जितने भी आप देख रहे हैं। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बी को छोड़ दिया जाए, बाकी इसमें सभी सत्य हैं। जैसे कि चरवाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण होता है और उसके बाद है चरवाक के अनुसार अनुमान एक प्रमाण नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि चरवाक के अनुसार जो है जो प्रमाण होता है, मतलब अनुमान जो होता है वो एक प्रमाण नहीं होता है। और नेक्स्ट है, जैन के अनुसार मति में प्रत्यक्षात्मक ज्ञान और अनुमानात्मक ज्ञान दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। USB, मैंने अभी शायद परसों वीडियो बनाया था, मैंने आपसे इसका आंसर पूछा था आपसे कमेंट में कि आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो USB का सही जो आंसर होता है वो होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ठीक है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गूगल नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि जावा हो गया, C++ हो, पाइथन हो गया, ये सब जो है ये एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है हमें सूची 1 और सूची 2 से। ठीक है,
तो कुंजी पटल, मॉनिटर, सीपीयू और रोम के बारे में दे रखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ उनकी विशेषता बताई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कुंजी पटल कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, और मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है, सीपीयू जो है सीपीयू वो प्रोसेसर होता है, और रैम जो होता है स्मृति यानी मेमोरी होती है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं पूरा वीडियोज़ में। पहले अगर आप हमारी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें, तब इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉमन लगेंगे, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स जिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। और अलग से लिंक भी बना रखी है 2 प्लेलिस्ट की मैंने, एक प्लेलिस्ट में जिसमें हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, और दूसरी जो हमारी प्लेलिस्ट है उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन कौन स्मृति यानी कि भंडार लोपशील है, वॉलेटाइल मेमोरी इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और सी, यानी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कैश जो है वो इसका वॉलेटाइल मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित प्राचालन प्रणाली को उनके विकसित होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जितना भी आप देख रहे हैं ये प्रचालन प्रणाली है, जैसे इंग्लिश में कहेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि लिनक्स हो गया, और MS-DOS हो गया, मैकडोस हो गया, विंडोज़ हो गया, तो इसमें उसके विकास के क्रम अनुसार इसको लगाना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। सबसे पहले बी आया यानी MS-DOS आया, फिर उसके बाद मैक आया, फिर उसके बाद आया लिनक्स, और फिर विंडो आए, ठीक है। विंडोज़ में फिर कैटेगरी आ गई, विंडो 1 to 7, 8, 10, 11 वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारक दे रखा है कि सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप झील में विलयित ऑक्सीजन का ह्रास होता है। कारण इसका दिया गया है कि जल में विलयित ऑक्सीजन की मात्रा तापमान बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या इसकी पर्याप्त नहीं दी गई है, मतलब आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनमें नमी की मात्रा के बढ़ते क्रम में रखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले ए यानी ट्रैश, फिर रबिश, फिर रिफ्यूज़, फिर उसमें गार्बेज। नेक्स्ट है मिलान करना, इसमें भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम अभिसम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और बेसल अभिसम्मेलन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। ए का संबंध तीसरे से, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत झरण से संबंधित था, और स्टॉकहोम जो है ये सतत कार्बन प्रदूषक से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो वैश्विक तापन से संबंधित है। बेसल अभी समय की बात करें तो खतरनाक अपशिष्ट की सीमा पर अवलोकन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पीपल एंड एनवायरनमेंट से है कि भारत में कुल संस्थापित विद्युत क्षमता में निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान सर्वाधिक है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, सौर ऊर्जा का जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फुट रोग पेयजल में डैश के संदूषण के कारण होता है। किसके कारण होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्सेनिक अगर जल में हो जाता है तब ये बीमारी होती है, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा नीति ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा पर सरकारी व्यय के रूप में GDP का 6% खर्च करने की अनुशंसा की थी। तो उसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षा की राष्ट्र नीति 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण अधिगम के लिए अंतर्वस्तु प्रौद्योगिकी और शिक्षा शास्त्र के मानक स्थापित करने का दायित्व डैश को सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच को, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी अभी कथन और कारक दिए गए हैं इसमें कि देश में उपयुक्त क्रेडिट अंतरण तंत्र वाले उच्च शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों को पूर्व अभिकल्पित अकादमिक कार्यक्रमों में स्वयं के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इसका कारण दिया गया है कि अकादमिक क्रेडिट बैंक यानी ABC कभी भी
कहीं भी तथा किसी स्तर के अधिगम के साथ साथ बहुल प्रवेश बहुल निकास के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए सही नहीं है जबकि आर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के निम्नलिखित पदबंधों को उनकी उपस्थिति के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पहले डी है, फिर पहले बी है, फिर डी, फिर सी, ए और फिर अंत में ई है। मिलान करने को दे रखा है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स जो हैं इसका आंसर सही बताते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।